नमस्कार, महादेव। स्वागत है आप सभी का अप्रैल 2023 के सिंह राशि वाले जातकों के इस राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि अर्थात आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा जिस नक्षत्र या जिस राशि में स्थित थे वही जो है आपका जन्म नक्षत्र या जन्म राशि मानी जाती है। एक ही राशि के इस समग्र संसार में करोड़ों लोग पाए जाते हैं, अतः इस विषय को मैं प्रथमतः ही आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो मेरे द्वारा राशिफल बतलाया जा रहा है वह सर्वथा संभाव से आपके लिए लागू हो यह संभव नहीं है। इसके पीछे कारण है, देखिए शास्त्रीय कारण भी है, लौकिक व्यवहार में तो आप देखते भी होंगे कि 12 ही राशियां हैं और यदि 12 राशियों का ही राशिफल समान रूप से सभी राशियों पर घटित हो तो 12 प्रकार के ही लोग इस संसार में बचेंगे, सभी के साथ जो है समान सुख दुख की स्थितियां होंगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसमें सर्वप्रथम तो यह है कि ग्रहचार दशा प्रश्न फल संवाद संभवित, ऐसा आचार्य वराह मिहिर का कहना है। अर्थात किसी भी ज्योतिषीय कुंडली का विश्लेषण करने के लिए आपको ग्रह गोचर, दशा, प्रश्न तथा उस व्यक्ति की जन्म कुंडली, इन सभी स्थितियों का ही अवलोकन करना होता है। उसके बाद ही हम किसी भी विषय विशेष को जो है जान सकते हैं या उसका उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए राशिफल में जो स्थिति बतलाई जा रही है वह सिर्फ ग्रह गोचरीय व्यवस्था का अध्ययन मात्र है। अतः जो ग्रह गोचर, दशा, प्रश्न और उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली जो इतने सारे अंशों के ऊहापोहपटु मतलब वित्रिसंवाद भावात भी जिसको बोलते हैं कि इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करने के पश्चात जो है जो एक फल का निर्धारण हम कर रहे थे वह सिर्फ आपके ग्रह गोचरीय व्यवस्था का अध्ययन करके, अर्थात एक अंश मात्र का अध्ययन के आधार पर जो है बदलाया जा रहा है। अतः एक तो यही स्थिति हुई कि आपके लिए यह जो है फल सर्वथा संभाव से सभी के लिए लागू नहीं हो सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि जिस भी व्यक्ति विशेष के ऊपर शुक्र, बृहस्पति, शनि अथवा सूर्य, इन ग्रहों की स्थिति उस व्यक्ति विशेष की जातक में कुंडली में मजबूत हो तथा स्वाम स्वाम दशाम उपगता सुफलप्रदाः स्युः। यदि इन किसी भी ग्रहों में से एक या दो ग्रह की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में वर्तमान समय में चल रही है तो निश्चित तौर पर जो अभी मैं राशिफल अभी आपके लिए बतला रहा हूँ उनका प्रभाव आपको आपके जीवन में सर्वथा देखने के लिए मिलेगा तथा आप इन प्रभावों का शुभाशुभ जो भी स्थितियां हैं इनका अनुभव भी निश्चित तौर पर इस अप्रैल 2023 के महीने में देखते हुए पाएंगे। अतः यहाँ पर कुंडली स्थितियों का भी जो है अवलोकन जरूरी है। राशिफल का प्रभाव जरूर होता है पर सर्वथा संभाव रूप से पूर्णतया आपके ऊपर लागू हो ऐसा संभव नहीं है। अप्रैल 2023 के इस महीने में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली हैं, सर्वप्रथम उसको जानेंगे, तत्पश्चात आपके राशिफल की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके तृतीय भाव में तुला राशि में केतु की स्थिति है। आपके सप्तम भाव में शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित है। पुनः आपके अष्टम भाव में सूर्य तथा बृहस्पति की युति है तथा आपके भाग्य भाव में शुक्र, राहु एवं बुध की स्थिति है। आपके लाभ भाव में मंगल मिथुन राशि में स्थित है। यहाँ पर अप्रैल 2023 के इस महीने में कुछ ग्रहों का गोचर भी आपके लिए देखा जाएगा, सभी के लिए देखा जाएगा। वस्तुतः 6 अप्रैल 2023 के दिन आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 6 अप्रैल 2023 के दिन अपनी खुद की ही राशि तथा मूल त्रिकोण राशि वृष में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात 14 अप्रैल 2023 के दिन सूर्य जो कि अभी वर्तमान में आपके अष्टम भाव में स्थित हैं वहाँ से गोचर करके आपके भाग्य भाव में मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च राशि है उसमें प्रवेश करेंगे तथा 22 अप्रैल 2023 के दिन बृहस्पति जो कि अभी आपके अष्टम भाव में मीन राशि में जो कि उनकी स्वयं की राशि है उससे आगे बढ़ करके आपके भाग्य भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से जो है ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं हैं, इनके क्या शुभाशुभ परिणाम आपके लिए अप्रैल 2023 में देखने के लिए मिलेंगे, यह सभी विषय जो है अभी राशिफल में चर्चा करेंगे।
अब आरंभ करते हैं राशिफल का। सर्वप्रथम आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों का विश्लेषण करेंगे, तत्पश्चात शिक्षा एवं संतान, तदग्रे व्यवसाय एवं दाम्पत्य, तत्पश्चात जो है विशेषतया आपके जो है करियर या कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों के बारे में, तथा अंत में आय अथवा लाभ से संबंधित स्थितियां अप्रैल 2023 के इस महीने में किस प्रकार से आपके लिए रहने वाली हैं, इन्हीं सभी विषयों का विश्लेषण करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देखिए, लग्न से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, यह जो है लग्न से विचारणीय विषय है। अतः आपके शरीर का जो है सुख, शारीरिक सुख हो गया। पुनः सौष्ठवम स्वास्थ्यम, सौष्ठव का अर्थ होता है कि आपका जो शरीर है किस प्रकार से कार्य करने वाला रहेगा, शरीर में क्या ऊर्जा रहेगी, तथा यश मान सम्मान इत्यादि सभी जो स्थितियां हैं वह लग्न भाव से ही विचार की जाती हैं। अतः आपके लग्न का जो स्वामी ग्रह है वह सूर्य है और वह आपकी राशि से अष्टम भाव में जाकर के स्थित है। वस्तुतः कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में स्थित होता है तो उसका जो है विशेषतः शुभ ग्रह, उसका शुभ फल नहीं माना जाता है। फिर भी सूर्य एवं चंद्रमा दो ग्रहों के विषय में यह स्थिति नहीं ली जाती है, यह नियम नहीं लागू होता है। अतः यह जो सूर्य है यह आपकी आयु में निश्चित तौर पर वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मबल जो होता है उसमें भी आपको इस समय विशेष में वृद्धि नज़र आएगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आप में एक नई ऊर्जा या नया उत्साह देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। पुनः यही सूर्य जब बृहस्पति के साथ युक्त है तो यह जो है और भी ज़्यादा भाग्यशाली आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बनाता है। यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर आध्यात्म से संबंधित स्थितियों में भी जाने का, या कुछ ऐसी जो लोग रिसर्च से रिलेटेड स्थितियों में जुड़े हुए हैं अथवा किन्हीं अध्यात्म या दार्शनिक लोग जो होते हैं उनके लिए यह जो सूर्य एवं बृहस्पति की युति है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तथा भाग्यशाली मानी जाएगी। इस समय विशेष में उनका जो रुझान है वह इन स्थितियों में और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा तथा अचानक से आप सभी जो है सिंह राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर प्रभावी रूप से नज़र आती हुई दिखाई देती है। पुनः इस समय विशेष में आपको यश मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा अचानक से जो मिलने के लाभ हैं, हो सकता है किसी भी प्रकार से आपका शिक्षा एवं संतान की संबंधित स्थितियों के माध्यम से या जो भी आगे आने वाले विचारणीय विषय हैं वहाँ पर भी जो स्थितियाँ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अतः आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा एवं शारीरिक सुख इस समय विशेष में अप्रैल 2023 के महीने में निश्चित तौर पर प्रभावी रूप से आपके लिए नज़र आता है। अतः शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियाँ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं अप्रैल 2023 के इस महीने में। बढ़ते हैं आपकी शिक्षा एवं संतान की स्थितियों की ओर। देखिए, यहाँ पर आपका जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, पर वहाँ पर वह स्वक्षेत्रस्थ राशि में है। अतः यह जो बृहस्पति है आपको पढ़ाई से संबंधित स्थितियों में मन न लगना, यदि जो छात्र जीवन में व्यक्ति हैं उनके लिए यह विशेष स्थिति है कि पढ़ाई से संबंधित स्थितियों में मन न लगना, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि आपके जो है पंचम भाव में पड़ रही है। अतः मानसिक परिश्रम या मानसिक चिंता इस समय विशेष में आपको हो सकती है। व्यर्थ का चिंतन भी इस समय विशेष में आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है। पुनः किसी भी विषय को व्यर्थ ही बहुत ज़्यादा सोचना, डीप थिंकिंग जो होती है उससे रिलेटेड चीज़ें भी इस समय विशेष में देखने के लिए आपको निश्चित तौर पर मिल सकती है। अतः छात्रों के लिए तो विशेषतया यह जो गोचर है अप्रैल 2023 का, यहाँ पर थोड़ा उपायों की आवश्यकता है तथा सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। मानसिक रूप से आप डिप्रेशन या स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इस प्रकार से स्थितियाँ आपके लिए हो सकता है। दूसरी बात, परिणामों की देखा जाए तो यहाँ पर बेहतर आपको 14 अप्रैल 2023 के बाद से करियर अथवा करियर या फिर आप मान करके चलिए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित परिणामों की यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वह पंचम भाव का अधिपति है और चतुर्थ से पंचमात पंचमम, यदि भावात भाव एक नियम माना जाता है, भाव से भाव की ओर का यदि चिंतन करें
तो वहाँ पर आपके लिए बृहस्पति जो चतुर्थ में है, पंचम से यदि चतुर्थ में है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता से संबंधित स्थितियों का सुख दिलाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तथा इस समय विशेष में आपके लिए जो है शिक्षा से संबंधित क्षेत्र तथा संतान से संबंधित क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सौभाग्यशाली परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से अचानक किसी भी सुखद या शुभ समाचार की प्राप्ति का जो है अवसर यह आपके लिए रहने वाला है। संतान की उन्नति से संबंधित स्थितियां भी इस समय विशेष में प्रभावी रूप से नज़र आती हैं तथा संतान के जो है स्थान परिवर्तन या आप मान करके चलिए कि प्रमोशन इत्यादि जो स्थितियां होती हैं उससे भी संबंधित स्थितियां आपके लिए नज़र आती हैं। शिक्षा एवं संतान की संबंधित स्थितियों में भी अप्रैल 2023 का यह जो महीना है आपके लिए बेहतर ही है। इसको थोड़ा और भी मजबूत करने के लिए आपको बृहस्पति से संबंधित विष्णु भगवान की पूजा आराधना, तुलसी को प्रतिदिन जल देना, गाय को रोटी खिलाना या चारा खिलाना तथा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना इत्यादि जो है उपाय करने चाहिए। निश्चित तौर पर यह जो गोचर अवधि है आपको शुभ परिणामों को प्राप्त कराती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय की तरफ। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो भाव है आपका सप्तम भाव, शनि आपके जो है सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में खुद की ही जो उनकी राशि है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तथा रुचक भद्रक हंसक मालव्य शशांक्याः पंच महापुरुष राजयोगाः, इस प्रकार से आचार्य पराशर का कहना है। अतः यहाँ पर जो शनि है वह आपके लिए राजयोग बना रहे हैं जो कि शश नामक राजयोग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रभावी राजयोग आजकल के परिप्रेक्ष्य में यह देखने के लिए मिलता है। अतः इस समय विशेष में आपको दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वह प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। पुनः जो लोग विवाह से संबंधित स्थितियों की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं या विवाह से संबंधित चीज़ों में भी यहाँ पर बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आते हैं, जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है या उससे संबंधित स्थितियों की जो तलाश में है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। व्यवसाय से संबंधित स्थितियों में भी आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी तथा बहुत समय से जो रुके हुए कार्य हैं, आपके कुछ रुका हुआ फाइनेंस हो सकता है या किसी भी प्रकार से यदि कोई सा कार्य आपका रुका हुआ है यह इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। क्योंकि यह जो शनि है यह आपका राजयोग ही कारक ग्रह है, तो निश्चित तौर पर यदि आपकी कुंडली में शनि बलिष्ठ है तथा उससे संबंधित दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए यह जो शनि है आपको व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन दोनों ही पक्षों में अत्यधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति कराता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं विशेषतया आपके करियर एवं कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों की ओर। देखिए 6 अप्रैल 2023 को, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा है, शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में या वृष राशि में जो है गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र भी आपकी कुंडली में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे जब वह आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित भाव में केंद्र भाव, केंद्रात केंद्र में भी अर्थात जो मूल केंद्र भाव में माना जाता है उसमें बैठे हुए हैं। अर्थात यह बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति आपके करियर या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए मानी जाएगी। यहाँ पर जो शुक्र है जब वृष राशि में गोचर करेगा तो आपको करियर में ग्रोथ तो मिलेगा। आप यदि बहुत पूर्व से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेगी। आपको रोजगार प्राप्त होने के जो आसार हैं वह निश्चित तौर पर प्रभावी रूप से देखे जाएंगे। परंतु एक और भी बहुत ज़्यादा स्थिति है कि यहाँ पर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, उसमें भी आपकी जो स्थिति है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। अर्थात जो एक्सपेक्ट सूर्य का है कामना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा इस समय विशेष में करते हुए नजर आएंगे। तथा यही जो है शुक्र जब राजयोग का निर्माण करा रहा है तो डेफिनेटली जो आप पाना चाहते हैं, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वह कार्य आपको, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से जो है प्रभावी स्थिति आपके लिए शुक्र का यह गोचर आपके दशम भाव में देने वाला रहेगा। पुनः जब शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी
तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप अपने बुद्धि बल का उपयोग करके कार्य क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं उनमें आगे बढ़ेंगे तथा प्रमोशन या एक रोजगार की तलाश यदि आपको थी तो इस समय विशेष में वह पूर्ण रूपेण प्राप्त होती हुई आपके लिए नजर आती है। तथा अंत में अब आपके लाभ भाव या आय से संबंधित स्थितियों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। जीवेन दूष्णकराह कुजस्य स्वरदः न्यू अरिह सितार्की समो, अर्थात मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं, अर्थात लाभ भाव में बुध शत्रु राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। अतः अचानक से धन हानि की जो स्थिति है वह आपके लिए देखने के लिए मिल सकती है। कुछ पैसा जो है आपका सैलरी इत्यादि से संबंधित है, किसी भी प्रकार से इस समय विशेष में आपको किसी को ऋण नहीं देना चाहिए अथवा किसी से भी पुनः जो सैलरी या धनागम जो आप प्राप्त चाहते थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट यह मंगल की स्थिति आपके लिए क्रिएट कर सकती है। अतः आपको मंगल से संबंधित उपाय निश्चित तौर पर यहाँ पर जरूरी है। पुनः और यदि चीज़ों का विश्लेषण किया जाए तो जब करियर में आपके लिए अच्छी ग्रोथ है, व्यवसाय से संबंधित स्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिल रहा है, तो आय में इतनी ज़्यादा कोई परेशानी आपको नहीं दिखेगी। फिर भी हाँ, कुछ धनागम से संबंधित स्थितियों में रुकावट या अड़चन आपको देखने के लिए मिल सकती है। बड़े भाई के साथ आपके व्यवहारों में भी कुछ खटास देखने के लिए आ सकती है। अतः जैसा कि मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि मंगल से संबंधित हनुमान जी का पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ें करें। और यह जो गोचर है अप्रैल 2023 का सिंह राशि वाले जातकों के लिए मध्यम फलदायी ही रहने वाला है। करियर या व्यवसाय से संबंधित स्थितियों में निश्चित तौर पर यह आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा एवं रोजगार की प्राप्ति करवाएगा, परंतु आय या अचानक से धन हानि से संबंधित स्थिति देखी जा सकती है। विद्यार्थियों के लिए जो है पढ़ाई में मन न लगना या थोड़ा स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलेटेड स्थिति में भी बढ़ावा देखने के लिए मिल सकता है, विशेषतः सूर्य जब राहु के साथ युति करेंगे। अतः आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना है विद्यार्थियों के लिए, तथा तुलसी को भी जल चढ़ाएं एवं विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। इस प्रकार से अप्रैल 2023 का सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह राशिफल है। आशा है कि यह जो राशिफल है यह आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपके कुछ सुझाव इस वीडियो के आधार पर हैं तो निश्चय आप मुझे कमेंट के माध्यम में बताएं। मैं अवश्य ही आपकी बातों का सर्वथा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।